धर्मराजा की व्रत कथा। शादी का मंडप सजा था। बेटी लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसी रात गांव में किसी ने कहा, आज इस घर में शादी नहीं, आज यहाँ हिसाब लिखा जाएगा। क्योंकि जहाँ धर्मराज का नाम आता है, वहाँ केवल मंगल नहीं, न्याय भी होता है। यह कहानी है एक बेटी की, जिसकी शादी से पहले मृत्यु ने दस्तक दी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। गांव में रहता था एक साधारण परिवार। हरिदत्त, उसकी पत्नी कमला और उसकी एक लौती बेटी सीमा। हरिदत्त गरीब था, लेकिन मन से सीधा। वह खेतों में काम करता और जो मिलता उसी में संतोष करता। सीमा गांव की सबसे संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। पड़ोस गांव में एक मेहनती युवक से पूरा गांव खुश था, लेकिन उसी गांव में एक बात बहुत पुरानी थी। यहाँ धर्मराज महाराज का व्रत कभी नहीं किया जाता था। लोग कहते थे, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। शादी से 7 दिन पहले गांव की सबसे बूढ़ी औरत धनिया दादी हरिदत्त के घर आई। उसकी आंखें अजीब थी, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा हरिदत्त, इस घर में धर्मराज का व्रत हुआ है कभी? हरिदत्त चुप हो गया। दादी बोली, बेटी की शादी से पहले यह व्रत न किया जाए तो यमलोक से नाम पुकारा जाता है। कमला डर गई। उसी रात सीमा ने सपना देखा। सीमा ने देखा एक विशाल द्वार, जिस पर लिखा था यमलोक। यहाँ एक तराजू था, जिसके सामने खड़े थे धर्मराज महाराज। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे कुल में एक अधूरा वचन है। सीमा डर कर जाग गई। उसने शरीर से पसीना बह रहा था। शादी की तैयारियों में बाधा आने लगी। अगले दिन शादी के लिए लाया गया सामान अपने गिर गया। हल्दी की रस्म में दिया बुझ गया। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ ठीक नहीं है। धनिया दादी फिर आई। उसने साफ कहा, या तो धर्मराज महाराज का व्रत हो गया, या इस घर में मंगल नहीं होगा। उसी रात आखिरकार हरिदास मार न गया। व्रत की रात कमला, सीमा और दादी तीनों ने उपवास रखा। आधी रात को हवा तेज चली, दरवाजा अपने आप खुल गया। सीमा को चक्कर आए और वह जमीन पर गिर गई। सीमा ने देखा कि वह अपने शरीर से बाहर खड़ी है। यमदूत उसे ले जा रहे हैं। वह रोती रही, मेरी शादी, मेरी शादी। यमलोक में धर्मराज बोले, यह मृत्यु नहीं, यह एक स्मरण है। उन्होंने तराजू दिखाया। एक पडले में उसके पिता के पुराने कर्म थे। हरिदत्त ने कभी एक भूखे साधु को ठुकरा कर भगा दिया था। वह कर्म आज जागा है। उसी समय गांव में धनिया दादी ने हरिदत्त से कहा, अगर बेटी चाहिए तो सत्य स्वीकारो। हरिदत्त गांव के चौराहे पर गया। उसने सबके सामने अपनी भूल मानी। उसी क्षण सीमा को सांस आई। शादी हुई। सीमा हंसते हुए विदा हुई। धनिया दादी ने जाते जाते कहा, धर्मराजा का व्रत मृत्यु टालने का उपाय नहीं, कर्म याद दिलाने का साधन है। कुछ समय बाद दादी चली गई। लोग कहते हैं, वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। आज भी अमरपुर गांव में शादी से पहले धर्मराजा का व्रत होता है, क्योंकि वहाँ लोग जानते हैं, जब समय आता है तो धर्म स्वयं दरवाजा खटखटाता है। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।